चाहता हूँ उस कलीसिया की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप अंकल को भी और इस सुंदर सा कलीसिया को मुझे इस अवसर को देने के लिए कि मैं प्रभु का वचन को बांटूँ। और इससे पहले कि हम प्रभु का वचन में आज जाए, आइए अपने आप को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आज के इस समय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अनुग्रह करें प्रभु कि हम आपके वचनों में आपका सच्चाई को देख पाए, हमारे आंखों को खोले प्रभु, ताकि हम उन सत्य को देखने के द्वारा अधिक से अधिक उन्हें विश्वास कर पाए और उस अनुरूप ताकि हम अपने जीवन को जी पाए। प्रभु, मुझे भी सहायता करें कि ताकि मैं विश्वसनीय रूप से आपका वचन को बांटूं और संपूर्ण रूप से प्रभु पवित्र आत्मा आप ही के ऊपर निर्भरशील होते हैं आज के इस वचन के लिए, और हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। जिन वचनों को हम आज देखने जा रहे हैं उसे लूका लिखित सुसमाचार में हम पाते हैं। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23। लूका लिखित सुसमाचार का 23 अध्याय का 34 पद में हम इन पदों को, जिन विषय को आज देखने जा रहे हैं, इस विषय को यहाँ पाते हैं। हालांकि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को ऑलरेडी वचन के द्वारा पढ़ा गया है हमारे सामने। आज यूहन्ना 19 से यशायाह 53 से काफ़ी महत्वपूर्ण सच्चाई वहाँ पे है। मेरा आंखें नम हो रहा था जब मैं उन सत्य को सुन रहा था और अपनी आंखों से देख रहा था, और मेरे लिए एक तरफ से काफ़ी आसान भी हो गया क्योंकि बैकग्राउंड को ऑलरेडी सेट कर चुके हैं बाइबल स्क्रिप्चर रीडिंग के द्वारा आज। और जिन पद में हम आज विशेष केंद्र को देने जा रहे हैं वो पद है लूका लिखित सुसमाचार के 23 अध्याय के 34 पद। मैं इस पद को आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगा। जो भी बाइबल वर्जन्स आप यूज़ करते हैं, आप अपने आंखों से इस पद को देख सकते हैं। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23 वर्स 34 लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यह परमेश्वर का वचन है और इसी वचन का हम देखने जा रहे हैं। और इस गुड फ्राइडे हम सभी को आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इस गुड फ्राइडे हम चाहेंगे कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह की इस क्षमा की वाणी की और अपना दृष्टि को लगाए। और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस और उसके समाप्त कार्य को और अपना दृष्टि को लगाते हैं, कितना ही सुनहरा ये अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह का मुंह से इस क्षमा का वचन, इस क्षमा का प्रार्थना, इस क्षमा का वाणी को हम सुने। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह इस जगत में थे, वो इस जगत में आए, और यूहन्ना हमसे कहता है ये जगत और ये सारा सृष्टि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसके बावजूद जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह उसके अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और पतित मनुष्य ने क्या किया? जिनका हृदय पाप से अंधा पड़ा हुआ था, यीशु मसीह में कोई सुंदरता को देख नहीं पाया कि यीशु मसीह को चाहे। और यीशु मसीह के जन्म के समय में भी हम देखते हैं कि यहाँ तक कि सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं था। और यशायाह का जब आज यशायाह 53 को हमारे सामने रीड किया गया, वहाँ हम देख पाते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह का जीवन शैली को यशायाह 53 के द्वारा यशायाह हमारे सामने रखते हैं। और वहाँ से मैं कुछ बातों को आपके सामने लाना चाहूँगा कि यीशु जब इस पृथ्वी में आएंगे और उसके साथ जो होने जा रहा था, यशायाह ने 700 साल पहले ही उसका भविष्यवाणी कर दिए थे। ठीक है, और यीशु मसीह को लोग किस दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं, इन सब बातों को भी यशायाह हमारे सामने रख देते हैं। यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले यशायाह ऐसा कहते हैं लोगों का संबंध में कि लोग किस दृष्टिकोण से यीशु को देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के समय के लोग, वह ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि से फूट निकले। यीशु मसीह के समय के लोग यीशु मसीह की ओर जब ताक रहे हैं तो वो लोग इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसा एक जड़ के समान है जो निर्जल भूमि से फूट निकले। क्या हमने कभी ऐसा जड़ को देखा जो ऐसा जमीन से फूट के आता है जहाँ कोई जल नहीं है, उसमें कोई सुंदरता नहीं होता है कि हम उसे देखें। वही बातों को ऐसे रखते हैं। वो आगे कहते हैं, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखें, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते।
वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। केवल इतना तक ही नहीं, और क्या हुआ, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह यानी कि यीशु मसीह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? किसने इस बात पर गौर किया? किसी ने नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह को उठा लिया जा रहा था, यानी कि यीशु मसीह जब मारा जा रहे थे, ये मारा जाना बहुत ही दर्दपूर्ण, बहुत ही शोकपूर्ण होने जा रहा था। और तय किया गया कि यीशु मसीह जब मारा जाएंगे, निर्णय लिया गया कि उसे क्रूस पे मारा जाए। एक ऐसा लज्जाजनक मृत्यु उसे सहना पड़ा जब उसे उठा लिया गया, और वो चुपचाप इसे सहता गया, और वो क्रूस पे इस लज्जा, इस दर्द, दुख, तकलीफ को वो सहता रहा। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है, लूका का 23 में जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा, एक क्षण ऐसा आता है जहाँ पे यीशु अब कुछ बोलने लगता है, उसका होठ खुलने लगता है। हमें दिखाई देता है शास्त्र से कि यीशु कुछ बोल रहा है, यहाँ पे उनका होठ हिलने लगते हैं। क्या है वो वाणी जो यीशु मसीह बोल रहे हैं? क्या यीशु मसीह ऐसा कह रहा है कि मुझे क्रूस से कोई निकालो? नहीं। क्या यीशु मसीह अपने शत्रुओं के ऊपर अभिशाप का घोषणा कर रहा है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह उनके शत्रुओं के लिए, उनके हत्यारों के पाप क्षमा के लिए विनती करते हुए हमें नजर आते। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर मारा जाते समय यीशु मसीह का 7 वाणियों को हम सुसमाचार में रिकॉर्डेड पाते हैं। 7 वाणी, जैसे कि हमारे सामने पढ़ा भी गया, पूरा हुआ, हे पिता हे परमेश्वर, तूने क्यों मुझे त्यागा, ये सारा वाणियों को लेकर 7 वाणियाँ यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा जा रहा होता है, 7 वाणियों को यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन उनमें से ये पहला है जिसपे हम यीशु मसीह को देख पाते हैं कि वो विनती कर रहा है, और वो अपने अपराधियों का पाप क्षमा के लिए वो विनती कर रहा है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय जो हम यीशु मसीह का इस विनती से देख पाते हैं, वो है इस प्रार्थना का क्षण या इस प्रार्थना का समय। हम इस प्रार्थना का समय को देखने जा रहे हैं, और फिर उसका निहितार्थ, महत्वपूर्ण तात्पर्य को हम देखने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, लूका 23 का 34 में इस प्रार्थना के समय को हम पाते हैं। सबसे पहला शब्द जो वहाँ उपयोग किया गया है, तब यीशु ने कहा। तब यीशु ने कहा, मतलब एक पार्टिकुलर मुहूर्त, एक पार्टिकुलर समय, तब यीशु ने कहा। और A.W. पिंक नामक प्रभु का दास जब इन शब्दों को देखते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जब यीशु मसीह इस विनती को कर रहा है, और जब हम ये तब शब्द को देख पाते हैं, यहाँ पे हम यीशु मसीह का उद्धारदायी प्रेम का विजय को देख पाते हैं। यहाँ पे हम इस प्रार्थना में और इस प्रार्थना का समय की ओर जब ताकते हैं, यहाँ पे हम यीशु मसीह का उद्धारदायी प्रेम का विजय को देख पाते हैं। इसको समझने के लिए इस संदर्भ को थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। लूका 23 का 33 को पढ़ते हैं और साथ में 34 को भी, ताकि हम इस संदर्भ को समझें। 33 पद में लिखा हुआ है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। ठीक है, यहाँ संदर्भ क्या है? यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया जा रहा है, उसका दोनों तरफ है कुकर्मी लोग है, और ये बहुत ही दर्दनाक मृत्यु को और लज्जाजनक और शोकपूर्ण मृत्यु को मर रहा है। और लूका हमसे कहता है, तब यीशु ने विनती की, जब दुष्ट हाथों ने उन्हें क्रूस में चढ़ाया, जब लोग उसका निंदा कर रहे थे, जब उसका हत्यारे उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब उस समय जब यीशु मसीह लज्जाजनक मृत्यु को मर रहा था, तब उस समय जब यीशु मसीह पिता का क्रोध को उपभोग करते हुए मारा जा रहा था, उस समय यीशु कहते हैं कि इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यदि यीशु मसीह चाहता तो कुछ ही क्षणों में उसका हत्यारा को वहाँ पे स्वर्ग से आग बुला के भस्म कर सकता था। यदि यीशु मसीह चाहता तो उसका एक आदेश ही काफ़ी था कि पृथ्वी उन हत्यारों को निकाल डाले, लेकिन यीशु मसीह ने यह नहीं किया। भले वो दुख तकलीफों को सह रहा था, भले वो परमेश्वर का न्याय विचार को उपलब्ध करके मारा जा रहा था, भले लोग उसे सता रहे थे, भले लोग उसे निंदा कर रहे थे, उन सबों के बावजूद यीशु मसीह विनती करता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
सच में यहाँ पे हम उद्धारदायी प्रेम का विजय को देख पाते हैं। ये सच्चा उद्धारदायी प्रेम नहीं तो और क्या है। क्योंकि जब हम 1 कोरिन्थियों 13 में पढ़ते हैं, हम ऐसा देख पाते हैं कि प्रेम धीरजवंत है। क्या हमें जानना है प्रेम क्या है? क्रूस की ओर देखिए, धीरजवंत है, वह सब बातों को सह लेता है। क्या हमें जानना है क्या है? क्रूस की ओर हम ताकि सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम धीरजवंत है, वह सब बातों को सह लेता है, सब बातों में धीरज धरता है। इसी का प्रदर्शन को हम यीशु मसीह जब क्रूस में मारा जा रहा था, इसी का प्रदर्शन को हम वहाँ देख पाते। विशेष करके जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा जाते समय अपने हत्यारों की पाप क्षमा के लिए विनती कर रहे हैं। तो यीशु मसीह जब इन विनती को कर रहा है, ये प्रार्थना का समय, तब जब उसके साथ ये सारा वास्तविकता हो रहे थे, तब इस विनती को करना हमें यह प्रदर्शित करता है कि सच में यहाँ पे उद्धारदायी प्रेम का विजय को हम देख पाते हैं। लेकिन केवल उतना ही नहीं, यहाँ पे हम यीशु मसीह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस विनती में, उन सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक उदाहरण को हम इस विनती में देख पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उसी अनुसार चले जैसे उन्होंने हमें चलने सिखाया। यीशु मसीह पाखंडी नहीं थे कि वो कुछ और सिखाए किसी को और खुद दूसरी तरफ चले ना। यहाँ पे हम यीशु मसीह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक उदाहरण को देख पाते हैं, जब वो इस विनती को कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे सिखाया। क्या सिखाया? जब हम मत्ती को पढ़ते हैं हम देख पाते, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या यीशु मसीह यही नहीं कर रहे थे उस क्रूस पे? इस प्रार्थना में हम सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक उदाहरण को देख पाते। इस विनती में जब यीशु मसीह इस विनती को कर रहे थे, तो ये इस विनती को जब हम देखते हैं, विनती का समय हमें उद्धारदायी प्रेम का विजय को व्यक्त करता है। इस विनती को जब हम देखते हैं, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण को हम देख पाते हैं, जब यीशु मसीह अपने बैरियों को प्रेम रख के उनके पाप क्षमा के लिए विनती कर रहे थे। यीशु मसीह ने सत्य का प्रचार किया, वो खुद सत्य है और उन्होंने सत्य अनुसार जिए। यहाँ से एक एप्लीकेशन व्यक्तिगत जीवन के लिए हम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आज जो हम यहाँ मौजूद है, क्या हम वाकई में अपने बैरियों के लिए विनती करते हैं और अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हैं? यीशु मसीह की ओर ताकि तब यीशु ने कहा, जब उनके साथ ये सारा जुल्म हो रहा था, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे हम प्रार्थना का समय को देखते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को देख पाते हैं इस प्रार्थना में। केवल उतना ही नहीं, यहाँ पे हम प्रार्थना का कारण को भी देख पाते हैं कि क्यों यीशु ने उन लोगों का पाप क्षमा के लिए विनती की। वाई, उसका कारण को भी हम यहाँ देख पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो इस प्रार्थना का कारण, क्यों यीशु मसीह उनके शत्रुओं के लिए, उनके हत्यारों के पाप क्षमा के लिए विनती करते हैं? क्योंकि वो लोग जो उनको हत्या कर रहे हैं, वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, यहाँ पर हम प्रत्येक पतित मनुष्य का सच्चा आत्मिक स्थिति को देख पाते हैं, क्योंकि ये जानते नहीं। अज्ञानता का पाप जो ये कर रहे हैं, ये जानते नहीं। अज्ञानता का पाप को हम यहाँ देख पाते। देखिए, परमेश्वर का दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उनका दृष्टि में प्रत्येक प्रकार का पाप पाप ही है। चाहे उसे कोई व्यक्ति जानबूझ के करे या उसे कोई व्यक्ति अनजाने में करे या अज्ञानता से उस पाप को करे। और जैसे सचेत होकर किया गया पाप के लिए भी प्रायश्चित और क्षमा की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से अज्ञानता से किया हुआ पापों का भी प्रायश्चित का और क्षमा का आवश्यकता है। इसलिए दाऊद भजन में ऐसा हमसे कहता है, भजन 19 में, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से, जो पापे अनजाने में, अज्ञानता में किया गया है। और यदि आज हम हमारी बातों को करें, हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है अज्ञानता के लिए, हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है, हम बहाना नहीं मार सकते कि हम यीशु को नहीं जानते, यीशु क्यों मारा गया उसको नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर ने पर्याप्त रीति से उनके शास्त्र में अपना इच्छा, अपना सत्य को रख छोड़े हैं। इसलिए कोई आज नहीं कह सकता कि हम तो अज्ञान है, हम नहीं जानते कि यीशु क्यों आया, क्यों मारा गया। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सत्य को, अपना इच्छा को पर्याप्त रीति से हमारा शास्त्र में हमारे सामने रखे हैं। और यहाँ पे ना ही केवल हम अज्ञानता का पाप को देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मनुष्यों का हृदय का अंधापन को भी देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम
मनुष्य का हृदय का अंधापन को भी हम देख पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं विनती में, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये लोग नहीं जानता था कि वो लोग यीशु को क्रूस में चढ़ा रहे, ना, उस बात से ये लोग अनजान नहीं था। उन लोग को भली बात ही पता था कि हम किसी एक व्यक्ति को क्रूस में चढ़ा रहे हैं जिसका नाम यीशु है, और उन्हीं लोगों ने इसका डिमांड तो किया। पढ़ा गया हमारे सामने आज, क्रूसीफाई हिम। They were the one who demanded that Jesus be put to death on the cross। तो यीशु मसीह जब कहते कि ये जानते नहीं, तो किस संदर्भ में और किस अर्थ में यीशु मसीह कह रहे हैं? केंद्र केवल इस बात पे नहीं, गौर से सुनिएगा, केंद्र केवल इस बात पे नहीं कि ये लोग अज्ञान है या ये जानते नहीं, वरन यीशु मसीह की बातों के अनुसार केंद्र इस बात पे है कि ये लोग क्या कर रहे हैं उसे ये लोग नहीं जानते। ये लोग जो कर रहे हैं उसे ये लोग नहीं जानते। केवल ये अज्ञान नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको ये लोग नहीं जानते कि वो लोग किसको वाकई में क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, कि उसका पाप जो है, उन्होंने जो निष्पाप व्यक्ति जो कभी पृथ्वी में चले थे उसको क्रूस पे चढ़ा रहे। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, महिमा का राजा को वो लोग क्रूस पे चढ़ा रहे। वो लोग इस बात से अज्ञान था, वो लोग जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि राजा और राजा को वो लोग क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा किस घिनौना पाप में वो जुड़े हैं, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। कितना अंधा थे हृदय की आंखें, क्योंकि अभी तक में इन लोगों को जान जाना चाहिए था कि यीशु कौन है। अभी तक में इनको जान जाना चाहिए था कि यीशु कौन है। ये अंधापन का कोई एक्सक्यूज या बहाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने नियम शास्त्र उनके पास थे, जहां पे पर्याप्त रीति से यीशु मसीह के बारे में बताया गया। यीशु मसीह का शिक्षा प्रचार उनके सामने था, और किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया जैसे यीशु मसीह ने उनके सामने बातें की। यीशु मसीह का कार्य अनोखा था, मुर्दों को जी उठाना। यीशु मसीह का जीवन यात्रा इनके सामने निष्पाप निष्कलंक जीवन यात्रा। ही ऑलवेज लिव्ड ए परफेक्ट लाइफ, और पिता हमेशा उनके जीवन को देख के संतुष्ट थे। तो इन लोगों के लिए कोई बहाना बचा ही नहीं कि ये लोग जो कर रहे हैं उससे वो ज्ञान रहे। उसके बावजूद ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्या एक्सक्यूज देंगे हम इस अज्ञानता का? क्या एक्सक्यूज देंगे हम इस अंधापन का? कोई एक्सक्यूज नहीं। इससे केवल यही प्रदर्शित होता है कि कितना अंधा इनके हृदय थे पापों के कारण। और सबसे दुख भरा शोकपूर्ण वास्तविकता यह है कि यह जो स्थिति है ना, यह केवल उस दिन तक सीमित नहीं था। यह स्थिति आज भी प्रचलित है और आज भी दोहराया जा रहा है। और मुझे नहीं पता हम में से जो लोग हैं आपका क्या स्थिति है, लेकिन यदि आप अभी तक ऐसा एक स्थिति में हैं जहाँ पे आपने वाकई में प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से भरोसा के द्वारा समर्पण नहीं किए, इस कार्य को करने के द्वारा आप इसे नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। शायद ही आपको इस बात का एहसास होगा कि मसीह का बलिदान और उद्धार का निमंत्रण को त्यागना कितना ही भयावह है। जो सवाल पुराने दिनों में था वो आज हमारे लिए भी है कि इस यीशु मसीह जिसको मसीहा कहा जाता है, इसका साथ मैं क्या करूं? दो विकल्प है, देयर आर ओनली टू ऑप्शंस। या तो फिर एक इंसान उसे नकारे, परित्याग करे, उसका उद्धार का ऑफर को परित्याग करे, या तो फिर उसे प्रभु का रूप में स्वीकार करे, विश्वास करे, प्रेम स्वरूप उसका उद्धार का निमंत्रण करे। और मुझे नहीं पता हमारा आज सुबह इस दोपहर का स्थिति क्या है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में, ताकि हम वैसा व्यक्ति लोग हो जो वाकई में प्रभु में सच्चा विश्वास के द्वारा उनका इस उद्धार का आमंत्रण को हमने ग्रहण किया, जिसे हम शास्त्र में पाते हैं। और यदि कोई हम में से कोई ऐसा है जो वाकई में प्रभु यीशु मसीह में अभी भी संपूर्ण रीति से समर्पित नहीं है, यदि आप अपना कानों को प्रभु के वचनों के प्रति बंद किए रखे हैं, अपने आंखों को प्रभु का सुंदरता, उसका महानता के प्रति बंद किए हुए रखे हैं, तो इसको करने के द्वारा आप सच में नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अनंत आशा है, और सुसमाचार यही है कि इसके बावजूद हम उद्धार पा सकते हैं यदि आप चाहें, क्योंकि शास्त्र हमसे कहता है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो तो उद्धार पाओगे। यदि हम उसके पास आए और उन विश्वास करें, तो अभी तक में हमने देखा यीशु मसीह का इस विनती का समय को हमने देखा, जहाँ पे हम उद्धारदायी
प्रेम का विजय को हम देख पाते हैं। इस विनती को जब हमने दृष्टि लगाया, यीशु मसीह का ये विनती एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जहां हम देख पाते कि यीशु मसीह ने जो सिखाया स्वयं उस अनुसार वो जिए। और यहाँ पे हम इस विनती के कारण को भी देख पाते कि क्यों यीशु उनके शत्रुओं के पाप क्षमा के लिए विनती कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग जो थे उनका हृदय का अंधापन, उनका सच्चा आत्मिक स्थिति अज्ञानता के कारण। और अभी हम ये भी देखेंगे यीशु मसीह का इस विनती का लक्ष्य, इस विनती का इरादा, इस विनती का उद्देश्य को, उसके लिए फिर एक बार लूका 23:34 में हम दृष्टि लगाएंगे। लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम यीशु मसीह का विनती का उद्देश्य, इरादा और लक्ष्य को देख पाते हैं, और वो क्या है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और जब यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, यहाँ हम आदम के पतन के बाद से यीशु मसीह को छोड़ के प्रत्येक मनुष्य की सबसे प्राथमिक आवश्यकता को देख पाते हैं। यीशु मसीह जब इस विनती को कर रहा है पाप क्षमा के लिए, यहाँ पे हम प्रत्येक मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता और ज़रूरत को देख पाते हैं, जब यीशु मसीह यहाँ पे उनके शत्रुओं के पाप क्षमा के लिए विनती कर रहे हैं। और हमें आज यह भी जानना है कि शास्त्र का जो परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, वो सिद्ध रूप से पवित्र है, लेकिन आदम के पतन के बाद से यीशु मसीह को छोड़ के प्रत्येक मनुष्य जो जन्मे हैं, भजन 51:5 में दाऊद कहते हैं कि हम अपने माँ के कोख से ही पापी स्थिति में जन्मे हैं, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सिद्ध पवित्रता की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है। यीशु मसीह कहता है सिद्ध बनो, मत्ती 5 में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो है पिता वो सिद्ध है। और हम जितना भी कार्य और प्रयास करें क्यों ना अपने पापों को मिटाने के लिए, जो हमें आदम से मिला उसके पतन के बाद से, और हम जितना भी प्रयास करें क्यों ना उस सिद्धता को कमाने के लिए, हम विफल होते हैं, हम विफल होंगे। यशायाह 64 में यशायाह हमसे ये भी कहता है, हमारा धर्म के काम सब के सब मैले चित्रे के समान है। ठीक है, तो हम जितना भी प्रयास करें परमेश्वर का धार्मिकता और उसके स्टैंडर्ड को कमाने के लिए, हम कम करेंगे, हमारा सारा प्रयास है कम करेंगे, और ना ही हमारे पास पर्याप्त है कि हमारे पापों का प्रायश्चित को हम दे सके। तो दो बातें हमारे सामने हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, सिद्ध है, उनके राज्य में, उनके उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए हमें सिद्ध पवित्रता की आवश्यकता है, जो कि हमारे पास है नहीं, और हम जितना भी प्रयास करें वो काफ़ी नहीं है, वो मैला चित्रे के समान है यशायाह के अनुसार, और ना ही हमारे पास पर्याप्त है कि हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित को दे सके खुद से। इसलिए भजन 49 हमसे ऐसा कहता है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकते हैं। तो दोनों स्थान में हम विफल पड़े। एक है कि हमारा प्रायश्चित को देने के लिए हमारे पास पर्याप्त है नहीं कि हम दे सके और अपने पाप को क्षमा कर सके अपने बुनियाद पर, और ना ही अपने बुनियाद पर हम धार्मिकता को कमा सकते। इसीलिए जब हम इस पृथ्वी में अपना अंतिम सांसों को गिन रहे होंगे या आखिरी दिन में रहेंगे, उस दिन एक व्यक्ति के लिए सबसे अधिक मायने क्या रखता है पता है? उस दिन उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक मायने यह रखता है कि क्या वाकई में उसके पापों को क्षमा किया गया है। जिस दिन हमारा पृथ्वी में आखिरी दिन होगा, उस दिन जो बात सच में मायने रखा गया वो यह है कि क्या वाकई में परमेश्वर के द्वारा हम क्षमा प्राप्त थे, और क्या वाकई में हमारा पापों को यीशु का लहू के द्वारा धोया गया है। पापों से क्षमा पाया जा सकता है, और यही सुसमाचार है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आते हैं, वो सिद्ध जीवन को जीते हैं, जो जीवन को हम कभी नहीं जी सके। हमेशा पिता को संतुष्ट किए हैं। पिता जब उनके जीवन को देखे, हमेशा वो पिता की इच्छा अनुसार जिए, हमेशा वो सिद्धता, परफेक्ट लाइफ को वो जिए। पिता उनके जीवन को देखे, ही वॉज वेल प्लीज्ड। यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा उसने धार्मिकता को उत्पन्न किया, सिद्ध धार्मिकता, और उनके मारा जाने में यीशु मसीह ने उस प्रायश्चित का मूल्य को प्रदान किया, जो हम कभी प्रदान नहीं कर सकते थे। इसलिए पाप से क्षमा, पाप से उद्धार का द्वार को परमेश्वर खोल देते हैं, और ये केवल और केवल यीशु मसीह में है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह के बुनियाद पर यीशु मसीह का प्रायश्चित का कार्य हमारा हो जाता है, और यीशु मसीह का जो उत्पन्न किया गया धार्मिकता वो हमें हस्तांतरित किया जाता है, मतलब हमारा खाता में लिखा जाता है। और यीशु मसीह के बुनियाद पर हमारा पाप क्षमा होता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं,
और हमें यीशु मसीह का धार्मिकता दिया जाकर हम धार्मिक ठहरते। इसलिए वचन हमसे कहते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। इसलिए पहले परमेश्वर का राज्य और उनके धार्मिकता का हम खोजी करें जो यीशु मसीह की ओर से आते हैं। और जब हम उन्हें विश्वास करते हैं और जब हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा एक होते हैं, हमारा पापों का मजदूरी और प्रायश्चित को यीशु मसीह के खाते भी लिखा जाता है और यीशु मसीह का उत्पन्न किया धार्मिकता हमें दिया जाता है। और इसी बुनियाद पर, केवल इसी बुनियाद पर शास्त्र का परमेश्वर एक पापी को धार्मिक ठहराते हैं। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5 में हम देख पाते हैं, वे जो पाप से अज्ञात था यानी यीशु मसीह, उसे हमारे लिए पाप ठहरा गया ताकि यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। और ईसाई सुसमाचार का ये बुनियादी सत्य है, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस अलोन थ्रू फेथ अलोन इन क्राइस्ट अलोन। हम केवल अनुग्रह से, केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। और इसीलिए देखिए यीशु मसीह जब पुनरुत्थित होते, ये तो आज गुड फ्राइडे वाला समय का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अध्याय जब हम इस तरफ पढ़ते हैं पुनरुत्थान के बाद, देखिए यीशु मसीह ऐसा बातों को करते हैं। आइए इन पदों को पढ़ लेते हैं। लूका 24 में हम इन विषयों को पाते हैं। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह इन बातों को कहते हैं। लूका 24 अध्याय 46 और 47 पद को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 22 वर्सेस 46 एंड 47 लिखा हुआ है। यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है और उनसे कहा, यीशु मसीह कह रहा है, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर, यीशु मसीह कह रहा है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ठीक है, यीशु मसीह ऐसा कह रहा है कि जैसे लिखा था, है नहीं, मसीह दुख उठाएगा, मारा जाएगा, पुनरुत्थित होगा और इसी के बुनियाद पर, यीशु मसीह का समाप्त कार्य के बुनियाद पर पाप क्षमा का और मन फिराव का प्रचार यरूशलेम से लेकर हर जगह में किया जाएगा, हर जगह में किया जाएगा। ठीक है, और इसीलिए यीशु मसीह अपने लहू बहाने की ओर दृष्टि लगाकर अपने समाप्त कार्य के बुनियाद पर यीशु मसीह पिता के सामने क्रूस पे मारा जाते समय विनती कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, बिकॉज देयर इज फॉरगिवनेस इन जीसस नेम एंड इन जीसस नेम फॉरगिवनेस एंड रिपेंटेंस फ्रॉम सिंस वुड बी प्रीच्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि हम वचनों में देख पाते हैं कि बगैर लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं है, और जिस लहू को बहाना था वह लहू को होना था ऐसा लहू जो निष्पाप व्यक्ति का है, निष्पाप निष्कलंक मनुष्य को मारा जाना था, और साथ ही साथ उसे एक ऐसा व्यक्ति होना था जो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई है, यीशु मसीह। और जिस लहू बहाने के द्वारा हमें पापों का प्रायश्चित और क्षमा मिलता है वो है निष्पाप निष्कलंक यीशु मसीह का लहू। क्योंकि ये इम्पॉसिबल, अनहोना है कि बैलों और बकरों और बछड़ों की लहू के द्वारा किसी का पाप को दूर किया जाए या पाप क्षमा हो। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए पतरस हमसे पहला पतरस का पत्री में ऐसा कहता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो इसीलिए जब यीशु मसीह अपने शत्रुओं के पाप क्षमा के लिए विनती कर रहे हैं उस क्रूस से, वहां पे हम ये भी देख पाते हैं कि उन लोगों का सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या था। यीशु मसीह जब उनके पाप क्षमा के लिए विनती कर रहे हैं, वहां पे हम इस बात को समझ पाते और देख पाते हैं कि उन लोगों का जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या था, और वो है उनके पाप क्षमा का। और केवल उनके नहीं, आदम के पतन में गिरने के बाद से ये प्रत्येक मनुष्य के सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, यहाँ तक कि मेरा और आपका। और जिस वास्तविकता, जिस प्राथमिकता, जिस सच्चाई का हमें सबसे अधिक आवश्यकता है, सबसे प्राथमिक जिस विषय का हमें आवश्यकता है, वो है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों को क्षमा किया जाना और हमारा पाप को धो के दूर किया जाना। और समाप्त करते हुए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा, जितने भी आज हम यहाँ बैठे हैं, क्या वाकई में आपके पाप क्षमा किए गए हैं? क्या वाकई में आपको इस बात का आश्वासन है कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है? क्या वाकई में हम जितने भी आज यहाँ बैठे,
क्या वाकई में हमारा पाप आज यीशु मसीह के लहू द्वारा क्षमा किए गए हैं? यदि हम में से कोई है जिसका अभी तक पाप क्षमा नहीं हुआ है, जिसे आप उपलब्ध और उपभोग कर रहे हैं, मैं आपसे छूट के नहीं जाना चाहता हूँ। आपके लिए एक निमंत्रण है। आज का इस गुड फ्राइडे आपके पास आता है पाप का क्षमा का वाणी को लेते हुए। कितना ही सुहावना दिन है। यदि हम में से कोई है जिसका अभी तक पाप क्षमा नहीं हुआ है, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, कम टू हिम नाउ, अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उनके पास पापों का क्षमा है। यीशु मसीह का क्रूस एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम परमेश्वर का करुणा, उसका प्रेम, उसका न्याय को संतुष्ट हुए देख पाते हैं। यदि हमारा पाप वाकई में आज क्षमा नहीं हुए, यदि हम वाकई में आज परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराए नहीं गए, तो आइए आज यीशु मसीह के पास। उनकी बुनियाद पर आप धार्मिक ठहरेंगे जब आप उन पर विश्वास करते हैं। आइए यीशु मसीह के पास। और सबसे अच्छा प्रतिज्ञा क्या है पता है? सबसे अच्छा प्रतिज्ञा ये है, यीशु मसीह यूहन्ना 6:37 में ऐसा कहते हैं, जो कुछ पिता मुझे देते हैं, जो कुछ पिता मुझे देते हैं वे सब मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा इस रीति से उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आइए प्रार्थना करें। फादर, वी वांट टू थैंक यू प्रभु, आज के इस समय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, इस अवसर के लिए। प्रभु अनुग्रह करें कि हम में से हर कोई सच में प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा पाप क्षमा किए गए व्यक्ति और उद्धार प्राप्त व्यक्ति हो। प्रभु ये हमारा हृदय का चाहत होगा। प्रभु अनुग्रह करें हमारे हर किसी के ऊपर। और एक बार प्रभु विनती करते हैं, जो भी आज वचनों का बांटा गया, प्रभु अनुग्रह करें कि हम उसे समझ पाए, उसे विश्वास कर पाए और अपने हृदय में उसे रख पाए। प्रभु आपके अनुग्रह के बदौलत धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देकर विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबको जय मसीह की।